दोस्तों, क्या आप भी 12th के बाद बीसीए करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं? तो आपने एक बेहतरीन वीडियो पर क्लिक किया है। मैं यहाँ पर आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किन छात्रों को बीसीए करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग दोस्तों के चक्कर में आते हैं। देखो, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करता है कि उसका अगर खुद क्लियर नहीं होता कि वो क्या करना चाह रहा है, तो वो दोस्तों को देखने लगता है कि दोस्त क्या कर रहे हैं और वो करने लग जाता है। बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिग्री काफ़ी अच्छी है और ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड डिग्री है। लेकिन ये बीटेक के मुकाबले थोड़ी वीक है। कई बच्चों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि वो बीटेक कर सकें। तो वो लोग क्या करते हैं, आईटी सेक्टर में जाने के लिए बीसीए कर लेते हैं। बीसीए बीटेक से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन बीटेक में अच्छी और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन अब जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं तो बीसीए करने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा और किस स्टूडेंट्स को बीसीए करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आप खुद ये पहचान पाएंगे कि हाँ, मैं इस लायक हूँ, बीसीए कर सकता हूँ, या बीसीए करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी या नहीं। दोस्तों, आज की ग्राउंड रियलिटी यही है कि हर फील्ड में कंपटीशन है। हर अच्छी जॉब में, हर गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, हर जॉब में कंपटीशन है। जॉब कौन ले जाता है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। जो मेहनत करता है, स्किल्स पर ध्यान देता है, ध्यान से चीज़ें सीखता है, वो अपनी जॉब क्लियर कर लेता है, पक्की कर लेता है और अपनी लाइफ सेट कर लेता है। फिलहाल दोस्तों, तो चलिए मैं आपको ग्राउंड रियलिटी चेक बाई और क्लियर हर पॉइंट क्लियर करके हुए बताता हूँ बीसीए के बारे में सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो बीसीए में एडमिशन ले लेंगे, 3 साल मेहनत करेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके अपनी लाइफ सेट कर लेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। फिर वही स्टूडेंट अपना रेज्यूमे ले करके कंपनी से कंपनी भटकते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग डिग्री इक्वल टू जॉब समझते हैं, पुराने ख्यालात में जीते हैं। ये गलत है। आज के समय में जहां बीटेक करे हुए स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, तो ये तो बीटेक से छोटी है डिग्री। तो आप सोच सकते हैं, डिग्री के बेस पर आज के समय में कोई कंपनी जॉब नहीं देती। आपका डीएसए स्ट्रांग है, आपकी लैंग्वेजेस स्ट्रांग है, आपका सॉफ्टवेयर स्ट्रांग है, आपको चीज़ों की नॉलेज है, तो आपको जॉब मिलती है। अदरवाइज आप डिग्री करके एक पागलों के तरीके ही घूमोगे, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है और जिसके पास कोई नौकरी नहीं है। ये एक मिथ है और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जितने भी साल पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, या तो वो मन से करें या फिर छोड़ दें। कोई फ़ायदा नहीं है पैसे बर्बाद करने का। और आपके माँ बाप अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट इतनी पैसे की जॉब मिल जाए कि आप अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो आप सोच कर रखे हुए हैं। और जॉब ना मिलने का एक कारण कॉलेजेस भी होते हैं। कई कॉलेजेस या तो बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं, पुराना सिलेबस पढ़ाते हैं, है ना, लेटेस्ट सिलेबस नहीं वो लगाते हैं। और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी वो ओल्ड तरीके से बनवाते हैं। जैसे लेटेस्ट आज के ज़माने में जैसे एआई ग्रो कर रहा है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, उस हिसाब से उनका ना तो सिलेबस होता है, ना ही उनके प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसे में आप सारी चीज़ें जो वो सिखाते हैं वो सीख तो लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें काम की नहीं रह जाती हैं। जैसे कि हर स्टेप में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, डेली एआई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। और अगर ऐसे में आप वो पुराने सिलेबस, पुराने प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक राइट कॉलेज चुनना भी आपको एक बेहतरीन और एक राइट कॉलेज चुनना चाहिए। भले ही फीस थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन बाद में आपको भटकना ना पड़े। और एक चीज़ और कि ना, इंसान के मन में वहम बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। किसी ने आपसे कह दिया बीसीए खराब है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो कि हाँ सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि आज हज़ारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। अब ऐसे में कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अरे इतना कंपटीशन है, हम तो कर नहीं पाएंगे,
या फिर उनके दिमाग में कहने की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। कैसे जॉब नहीं मिलेगी? अगर आप मेहनत करेंगे, आप मॉडर्न चीज़ें सीखेंगे, लेटेस्ट चीज़ें सीखेंगे, सीखने पर ध्यान देंगे, तो कैसे जॉब नहीं मिलेगी? ऑटोमेटिकली मिलेगी। लेकिन अपने दिमाग को नेगेटिव में नहीं रखना चाहिए। क्या आज के समय में कोई बीटेक नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, तभी तो इतनी ज़्यादा क्राउड है। क्या कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था? टफेस्ट एग्जाम है, सक्सेस रेट 0.1% है, कर रहे हैं लोग, निकालते हैं लोग, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि हम ये ले जाएंगे। भाई चांस तो है ना, चाहे 0.1% हो चाहे 100% हो, चांस है। इसका मतलब आपको जॉब मिलेगी, बशर्ते आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सभी लोग, मैं नहीं, सभी लोग, जितने लोग हैं, जितने भी करियर गाइडेंस, सब ये बोलेंगे कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप सोच लिए कि हम 9 से 5 कॉलेज हो जाए बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 9 से 5 कॉलेज के बाद भी आपको मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी ड्रीम जॉब मिलेगी, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ आपको सच में मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको 3-4 साल अपने आप को अच्छे से, अपने माइंड को उस पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं किन लोगों को बीसीए नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, जिसको कोडिंग से नफरत है, वो भाई बीटेक ना करे। साफ सीधी बात है, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो बीसीए ना करे। दूसरा, जो सिर्फ डिग्री पर डिपेंड हो वो बीसीए ना करे। तीसरा, जो कॉलेज के बाद मेहनत ना करना चाहता हो वो भी बीसीए ना करे, क्योंकि कॉलेज के बाद जब जो चीज़ें कॉलेज में सिखाई जाती हैं वो चीज़ें जब आप घर में आकर के अपने कंप्यूटर को लेकर के बैठते हो, घंटों कोडिंग की प्रैक्टिस करते हो, तब आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो ऐसे नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको, जो भी इंसान प्रैक्टिस नहीं करना चाहता या सिर्फ ऐसे खामखा पढ़ रहा है ना, वो ना करें। अपने माँ बाप का पैसा मत ख़राब करिए, आप कुछ और कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई से ही इंसान की लाइफ सेट होती है, बिना पढ़े भी बहुत से लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, इसकी बात है नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि बीसीए किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बेसिकली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके एक अच्छी जॉब मिलेगी। सब कोई को सपना होता है, जो भी आईटी सेक्टर में आता है, कि हमको एक अच्छी कंपनी मिल जाए, एक अच्छा पैकेज मिल जाए, जिससे हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। और हाँ, ज़्यादा लोड मत लीजिए। 100-200 वीडियो देखने से अच्छा है कि अपना एक डिसीज़न स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसी पर काम कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म मिलेगा। अब मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करता था कि, और सबसे ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि खासकर बीटेक करने वाले, कि मान लो अगर हमको जॉब नहीं मिली तो जो हम 4-5 लाख रुपया लगा रहे हैं वो हमारा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सोचने का तरीका सही है। अगर आपको जॉब नहीं मिला तो बर्बाद हो जाएगा, तो जॉब क्यों नहीं मिलेगा ये भी तो सोचिए भाई। जॉब अगर आप कॉलेज के बाद प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तो आपको जॉब मिलेगा। नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, अनपढ़ चीज़ों में घूमोगे तो नहीं मिलेगा। अब आपकी और तो बात तो सही है कि अगर जॉब नहीं मिला तो माँ बाप का पैसा ख़राब हो जाएगा 5-6 लाख, उसके लिए आपको मेहनत करनी है ना। आपके माँ बाप क्यों पैसा लगा रहे हैं? ताकि आप पढ़ें, कॉलेज जाएं, अच्छे से पढ़ें, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको सीखें, इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको कीजिए। फिर कैसे जॉब नहीं मिलती? भाई जॉब तो मिलेगी और अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। तो डिप्रेशन, टेंशन से दूर रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, एक अच्छा एम रखिए, तो फिर उस पर काम कीजिए। आप किस टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं कमेंट में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए